उधर सीएम नीतीश ने राज्य में सूखा की स्थिति को देखते हुए जल जीवन हरियाली को लेकर बैठक बुलाई है। बैठक संवाद में हो रही है, जिसमें मुख्य सचिव के साथ साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बैठक में जल जीवन हरियाली को लेकर क्या क्या काम हुए हैं और आने वाले दिनों में क्या काम किया जाए, इस पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं। बैठक में जल जीवन हरियाली को लेकर अभी तक राज्य में क्या क्या काम हुए हैं, उनका एक प्रेजेंटेशन विभाग के द्वारा दिखाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने के साथ साथ जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। सरकार मानसून धोखा दे रहा है, राज्य में सूखे के हालात हैं, सरकार बहुत चिंतित है और सरकार ने कई राहत की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली को लेकर एक बड़ी बैठक बुला ली है। यह बैठक सूखे की स्थिति को देखते हुए बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम है वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और संवाद में यह बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं और फिलहाल इस पूरे बैठक में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी बड़े अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि जल जीवन हरियाली को लेकर जो आज तक काम हुए हैं उन कामों का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल निर्देश भी दे रहे हैं। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को एक प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से जल जीवन हरियाली को लेकर कार्यक्रम कार्य चल रहा है। लेकिन सूखे के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के साथ साथ जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में और ज़्यादा तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जल जीवन हरियाली का जो काम है उस काम को अधिकारी उच्च प्राथमिकता दें और सूखे के हालात ऐसे हो रहे हैं जिससे निश्चित तौर पर जल जीवन हरियाली के काम को उच्च प्राथमिकता देने से कहीं न कहीं लोगों और किसानों को इसका अब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर बरसात कम होती है तो कहीं न कहीं राज्य के कई ऐसे हैं जहां पानी पीने के लिए पानी की दिक्कत हो सकती है। सहयोगी राजेश के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज़। और मरगूब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए आज बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट और किन विषय पर चर्चा हो रही है? देखिए, राज्य में सुखाड़ की स्थिति बनी है। जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने भी हमसे बातचीत करते हुए कहा कि बहुत चिंता की बात है, अभी तक बाढ़ की स्थिति होती थी और अब सुखाड़ की स्थिति हो रही है और वो भयंकर हो रही है, क्योंकि 50% अभी तक कह सकते हैं कि कहीं की पानी की कमी बिहार में हो चुकी है। मानसून का वर्षा नहीं हुआ है, तो फिलहाल इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक बयान बैठक जल जीवन हरियाली को लेकर बुला रही है। बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री को एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया बैठक में। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल जीवन हरियाली का जो काम है जो है वो समय पर बिल्कुल पूरा कर लिया जाए और जल को जितना ज्यादा हो वो संचित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कई ऐसे पोखर हैं, कई ऐसे तालाब है जहाँ अभी भी अतिक्रमण है, उनको तत्काल हटाने का जो निर्देश दिया गया था उस पर तुरंत काम किया जाए। तो फिलहाल ये बड़ी बैठक है और बैठक के बाद एक निर्देश जारी होगा और जल जीवन हरियाली को लेकर सरकार यही चाह रही है कि सूखा की अगर स्थिति आती है तो कई जिलों में जो बरसात जो पानी की किल्लत होगी फिलहाल उसको कहीं न कहीं होने नहीं दिया जाए और यही कारण है कि मुख्यमंत्री की मैराथन बैठक चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक में सुखाड़ की स्थिति को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि औसत से कम बारिश हुई है, फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जल जीवन हरियाली को लेकर भी बैठक में प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाया जा रहा है। बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, सुखाड़ की स्थिति को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये बैठक के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी।